हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है ऑपरेशन। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे हेमा, जरा मेरी आंख में दवाई तो डाल दे, कविता जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाकर कहा। फिर हेमा बोली, जी मम्मी जी आई। हेमा आटा गूंद रही थी। हाथ धोकर पहले कविता जी की आंखों में दवाई डालकर गई। दरअसल कविता जी की आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। कविता जी के 2 बेटे और 2 बहू है। बड़ा बेटा सुरेश और बहू चित्रा और छोटा बेटा महेश और बहू हेमा। उनका बड़ा बेटा एक सरकारी कर्मचारी है और छोटा बेटा प्राइवेट काम करता है। तो जाहिर है दोनों के रहन सहन में काफ़ी अंतर है। दोनों भाइयों के 2-2 बच्चे हैं। सुरेश के एक लड़का और एक लड़की, वहीं महेश के 2 बेटे हैं। जहाँ सुरेश के बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं महेश के दोनों बेटे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कविता जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहती है। खैर, हेमा उनकी खूब सेवा करती है। अब चूंकि कविता जी का ऑपरेशन हुआ है तो उनको नहलाना, धुलाना, खाना, दवाई सब समय पर देना, ये सब हेमा ही करती हैं। हाँ, उनका ऑपरेशन का आधा खर्चा उनके बड़े बेटे ने दिया था और आधा छोटे बेटे ने, पर उनके सारे काम हेमा ही करती है। बड़ा बेटा और बहू तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन हॉस्पिटल में आए थे। उसके बाद कल रविवार था, तब आकर एक बार देख गए और बस अपने कर्तव्य की तीसरी कर दी। अब चूंकि कविता जी का ऑपरेशन हुआ है तो उनसे मिलने आने वाले भी लगे ही रहते हैं। हेमा बेचारी भाग भाग कर सारे काम करती है और आने जाने वालों को भी संभालती है। ऐसे ही आज कविता जी से मिलने उनकी नंद सावित्री जी आई हुई है। हेमा उनको बैठाकर और चाय नाश्ता बनाने गई। जब वापस आई तब सावित्री जी कह रही थी, भाभी आपकी बहू तो बड़ी ही अच्छी है, कैसे भाग भाग कर आपकी सेवा कर रही है। नसीब वाली हो भाभी आप, जो इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना आजकल की बहुएं तो सेवा छोड़ पूछती तक नहीं है सास को। तब कविता जी बोली, अरे काहे की अच्छी बहू है, अरे अच्छे तो मेरे बड़े बेटा बहू है। आपको पता है कल मुझसे मिलने आए थे दोनों, तब मेरे लिए काजू और बादाम लाए। पता है चित्रा क्या बोली मुझसे, मम्मी जी दूध के साथ लेना, जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे हीरा है मेरे बड़े बेटे बहू तो। हेमा ने ये सारी बातें सुनी और वो स्तब्ध रह गई। फिर हेमा दनदनाते हुए कमरे में आई और सावित्री जी को चाय नाश्ता देकर उनसे बोली, हाँ हाँ बुआ जी, मम्मी जी सही कह रही है, वो दोनों हीरा है, क्योंकि पैसे वाले हैं और आजकल इज्जत पैसा तय करता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, वरना नहीं। फिर वो कविता जी से बोली, वैसे कमाल है ना मम्मी जी, मेरे इतने दिन की करी गई सेवा पर जेठ जी के लाए हुए काजू बादाम भारी पड़ गए, क्योंकि आप तो शुरू से ही अपने बच्चों में भेदभाव करती आई है। अरे जो माँ अपने ही बच्चों में फ़र्क कर सकती है तो मैं तो बहू हूँ, मैं आपसे बराबरी की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ। सही तो तब होता जब मैं भी जेठ जी और जेठानी जी की तरह आपको मेहमानों की तरह से मिलकर चली जाती। पर क्या करूँ मम्मी जी, मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए ना मुझे। बोलकर हेमा वहाँ से चली गई। फिर सावित्री जी बोली, वैसे भाभी सच बात है, आपके हीरा बेटा बहू आपको लेकर तो नहीं गए अपने घर, क्योंकि ऐसे ही नहीं होता बीमार आदमी की सेवा करना, कितना काम बढ़ जाता है और फिर आने जाने वाले भी लगे ही रहते हैं। आप हेमा को कुछ दो या मत दो, कम से कम उसकी सेवा की सराहना तो कर ही सकती हो। वाकई में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं उसके माँ बाप ने उसे, वरना आजकल तो आप जानती ही हैं। बोल करके सावित्री जी भी चली गई। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्यों माँ बाप ही बड़े होने पर अपने बच्चों में फ़र्क करते हैं? इसी सवाल के साथ कहानी यही ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।